नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जुलाई माह निकल चुका है। जुलाई महीने में इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की सैलरी कितनी आई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको सैलरी देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 44,228 पदों पर अभी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है जीडीएस की, जिसके फॉर्म चल रहे हैं। तो आपको भी ये मालूम चल जाएगा कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये सैलरी स्लिप लेटेस्ट है और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिना टाइम गवाए सभी बोर्ड पर जाएंगे और प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाते हुए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा अवश्य दबा लेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू सैलरी जुलाई 2024 की लेटेस्ट। आज 1 अगस्त हुआ है। कल ही मेरे पास सैलरी स्लिप आ चुकी थी, तो उसी से मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की। कितनी आई है सैलरी। बीपीएम 1 साल या फिर 1 साल से कम हुआ है, नौकरी करते करते 1 साल या फिर 1 साल से कम हुआ है, उसकी मैं सैलरी स्लिप बता रहा हूं। यानी कि आप लोग जब नए नए जॉइनिंग लोगे, नई नई आपकी नौकरी लगेगी तो इतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं टीआरसीए, जिसे हम बेसिक पे भी कह सकते हैं। ये बीपीएम का 12,000 रुपए होता है दोस्तों। तो 12,000 रुपए तो ये हुआ। डीए डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता जिसे आप लोग कह सकते हो, 6,000 रुपए है। क्योंकि अभी डीए जो है कितना है, 50% है। तो 12,000 का 50% अगर होता है तो वो 6,000। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, देखिए जीडीएस को क्या मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपए शुरुआत में, बाद में आपको 500 रुपए तक मिल जाता है। जोड़ लेना, टोटल 18,250 रुपए हो गए। लेकिन दोस्तों कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्ज कट जाता है, जैसे ईडीजीआईएस के 50 रुपए काट लिए जाते हैं। अब ये टोटल काट लो आप, इन एंड सैलरी बन जाएगी 18,250 रुपए में से 50 रुपए काट लेते हो तो बीपीएम की सैलरी कितनी आई है, 18,200 रुपए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक के पद की। एबीपीएम हो चाहे डाक सेवक हो, दोनों की सैलरी बराबर ही होती है। 1 साल या फिर 1 साल से कम नौकरी अगर करते हो चुका है तो उसकी सैलरी इतनी बनती है। टीआरसीए बेसिक पे 10,000 रुपए होता है एबीपीएम और डाक सेवक का। डीए 5,000 रुपए, 10,000 का 50% 5,000 रुपए हो जाता है। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए और मिलते हैं। यहां दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस न मिलकर के साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, क्योंकि बीपीएम को रहने के लिए रूम का किराया उपलब्ध करवाया जाता है, ना कि एबीपीएम और डाक सेवक को। टोटल सैलरी हो चुकी है 15,180 रुपए। डिटेक्शन ईडीजीआईएस के 50 रुपए काट लीजिए तो इन हैंड सैलरी निकल कर आई है 15,180 में से 50 काटे तो 15,130 रुपए। ये लेटेस्ट अभी बैंक के अकाउंट में एम्प्लॉई बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का वेतन अभी जुलाई माह का आया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि सैलरी आपको बहुत कम दिखाई दे रही है। सर, मात्र 18,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए की नौकरी के लिए हम अपने घर को छोड़कर बाहरी राज्य में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा। घबराओ मत, पूरा वीडियो देखो, तब कहीं ना कहीं इस प्रकार से सोचना। दोस्तों, आपने जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से आपको सैलरी के बारे में बता रखा होगा। ये समझे कि आप नहीं समझे तो सुनिए। यहां पर कैटेगरी आपको दे रखी है और टीआरसीए दे रखा है। बीपीएम का जो है टीआरसीए 12,000 से कितना है, 29,380 रुपए। कैसे, अभी शुरुआत में तो आपको 12,000 रुपए ही मिलेगा, लेकिन जब आप रिटायरमेंट तक हो जाओगे, यानी कि 60-65 साल जब आप नौकरी करते हो जाओगे, रिटायरमेंट के कगार पर आओगे, तो आपका ये बेसिक पे कितना हो जाएगा, 29,380 रुपए।
तब कितनी सैलरी हो जाएगी आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक अभी कितना हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, ये 10,000 है ना, लेकिन बाद में ये बढ़कर 24,470 रुपए हो जाएगा रिटायरमेंट तक, क्योंकि इसमें बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो इंक्रीमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डीए महंगाई भत्ता को थोड़ा आप अच्छे से समझिए। ये जो महंगाई भत्ता है ना, हर 6 महीने में बढ़ता है दोस्तों। कितना? 3 से और 4% बढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों पहले यह 42% था, लेकिन 46% डीए हो चुका था जुलाई 2023 से। समझ रहे हो मेरी बात? फिर उसको बढ़ा करके दोस्तों यहां पर 6 महीने बाद ये 4% बढ़ा करके 50%, यानी कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कर दिया था जनवरी 2024 से। और जो नए एम्प्लॉय है इनका पहले 40% डीए आ रहा था, लेकिन जनवरी 2024 से 50% डीए आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर दोस्तों थोड़ा इस तरीके से आप समझिए। अब दोस्तों जनवरी 2024 से ये 50% हो चुका है। आप कह रहे हो सर कि 6 महीने में बढ़ता है 3 से 4%, तो फिर 6 महीना तो जुलाई में हो जाएगा। तो क्या जुलाई में दोबारा से 50% से और 4% डीए बढ़ेगा? फिर तो मौज है, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं दोस्तों, समझिए यहां पर ये नियम है, ये रूल है कि गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों का जब जब डीए 50% हो जाता है, उसके हो जाने के बाद डीए में बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं होती, वहीं का वहीं रहता है। दोस्तों अभी 7वें पे कमीशन लगा हुआ है 2016 से, और दोस्तों उसके तहत आपको 50% डीए यहां पर मिल रहा है। एंड दोस्तों अब ये संभावना थी कि 8वें पे कमीशन आएगा 2026 से। भाई 26 से ये लागू हो जाएगा, लेकिन इसका गठन की संभावना थी कि 2024 में ही गठन हो जाए। चुनाव थे लोकसभा के, लेकिन जैसे तैसे मुझे कोई खबर इसकी नहीं लगी, आपको लगी हो तो बता देना। ठीक है, 2024 से आयोग का गठन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि 2 साल लग जाते हैं लागू होने में। यहां 2014 में गठन हो चुका था 7वें पे कमीशन का, और लागू कब हुआ? 2016 में ही हुआ था। उसी तरीके से ही मैं भी अनुमान लगा रहा था कि 8वें पे कमीशन का गठन 2024 में हो जाएगा। 2 साल प्रोसेस चलेगा और 26 में लागू हो जाएगा। और 26 में जैसे जैसे लागू हो जाएगा तो आपका सब कुछ यहां पर बढ़ता चला जाएगा। सर नहीं समझे, और समझिए दोस्तों, ये पे कमीशन वेतन आयोग आखिर क्या होता है? ये होता है दोस्तों कि हर 10 साल में इसका गठन होता है। जैसा कि मैंने आपको इधर बता दिया, जितने भी भारत देश के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर बड़े ऊपर ए ग्रेड तक के हो, उनका यहां पर हर 10 साल में वेतन आयोग का जो है गठन होता है उनके लिए। और बेसिक पे और डीए को जोड़ करके और बेसिक पे बना दिया जाता है। कैसे? जैसे दोस्तों यहां पर जीडीएस बीपीएम की बात करूं, बेसिक पे कितना हुआ? 12,000 रुपए। इसमें आप डीए जोड़िए, कितना हुआ? 6,000 रुपए। अरे मेरे भैया जी, अगर 8 पे कमीशन आ जाता है तो ये 12,000 और 6,000 रुपए को जोड़ करके 18,000 रुपए आपका बेसिक पे बना दिया जाएगा। इनको कंबाइंड कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना? और 18,000 रुपए बना करके फिर आप जोड़ना, 18,000 रुपए तो आपका बेसिक पे हो गया। फिर डीए और मिलता है, डीए कितना हो जाता है? 50% से लगाओगे तो 18,000 का 9,000 रुपए, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 27,000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जैसा कि आपने यहां देखा था ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस की, तो वो जोड़ करके इन हैंड सैलरी आपकी 30,000 के समथिंग हो जाएगी, अगर 8 पे जो है कमीशन वेतन आयोग लागू हो जाता है। तो कौन कह रहा है कि जीडीएस की सैलरी कम है? उसकी गाल पर तमाचा लगाना और उसको ये वीडियो दिखा देना। ठीक है दोस्तों, आपने समझा। अब यहां पर फिर ये सारा मामला होकर के 0% से डीए से शुरुआत होगी। मैंने जो आपको बताया कि ये जोड़ जाड़ करके
अब 46% प्लस 4% कितना हो चुका 50%। आपका फिर आपका 50% से 6,000 रुपए डीए हो गया, 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस, 50 रुपए 500 रुपए आपका ऑफिस मेंटेनेंस के मिल जाते हैं पुराने को, और 25 रुपए स्टेनी चार्ज, 18,500 रुपए हो गया बीपीएम का, और बेसिक पे बना दिया जाएगा 18,500 का। समझ गए होंगे। सर अगर ये 8वें कमीशन वेतन आयोग नहीं लागू हुआ तो फिर क्या होगा? फिर क्या हमारी सैलरी वही 15,000 से 18,000 रुपए ही होगी? नहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का अगर गठन नहीं होता है तो आपका जो बेसिक पे है, यानी कि आपका जो ये टीआरसीए है, इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो फिर तो सैलरी बढ़े ही बढ़ेगी। जैसे जैसे ये आपका जो है टीआरसीए बढ़ेगा वैसे वैसे डीए बढ़ जाएगा। जैसे समझो यहां पर अगर 10,000 रुपए में आप दोस्तों 300 रुपए और जोड़ लेते हो तो 10,300 हो जाता है। अब आप 50% लगाना, बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि 300 रुपए बढ़ गए। उसी प्रकार आपका जैसे जैसे ये जो है टीआरसीए बढ़ेगा वैसे वैसे डीए बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर समझा कि बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है हर साल 3% का, तो 1,500 से 2,000 रुपए आपकी हर साल सैलरी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप इधर भी समझ चुके होंगे, आपका टीआरसीए बढ़ रहा है ना, अभी 12,000 रुपए से 10,000 रुपए है, और नोटिफिकेशन में बताया है कि बीपीएम का 29,380 हो जाएगा, एबीपीएम का 24,470 हो जाएगा, क्योंकि हर साल इसमें इंक्रीमेंट लग 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 के और इतना हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप डीए और बेसिक पे को ठीक से समझ चुके होंगे। ये शुरुआत की सैलरी है, घबराइएगा मत, आराम से फॉर्म भरो। ये रेगुलरी आपके हर महीने आएंगे। तो बहुत होते हैं, सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, जिंदगी बन जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आपकी जो गरीब की स्थिति है उससे आप उभर जाओगे। आप इसके साथ साथ इस सैलरी के साथ साथ अपने परिवार का खर्चा भी चला लोगे। एंड जीडीएस की नौकरी 5 घंटे की ही होती है, और ये 5 से और 4 घंटे यानी कि मात्र 4 घंटे का वेतन है। बाकी आप क्या करोगे? आप पढ़ाई कर लेना, कलेक्टर की तैयारी कर लेना, आरएएस की तैयारी कर लेना, और कोई सिविल सर्विस, कोई भी आईपीएस, किसी की भी तैयारी कर सकते हो ना। तो फिर जीडीएस को क्यों छोटा मान रहे हो? लग जाओ नौकरी बिना परीक्षा। शानदार भर्ती है 10वीं पास के लिए। ये मैंने आपको जीडीएस जुलाई 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप बता दी है। अगर सैलरी स्लिप आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल लूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी मेरे भाई बहन अभी से क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पल पल की अपडेट पाइए और हंसते खिलते मुस्कुराते रहे। जानकारी पसंद आई कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेज छोड़ना। एक बार प्यारी प्यारी उंगलियों से सभी लाइक का बटन दबाते हुए पल पल की अपडेट लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।